आपको अगर एक नो कॉम्प्रोमाइज एसी चाहिए हो और किसी ऐसे ब्रांड का जिसको एक थॉरो एक्सपीरियंस हो एयर कंडीशनिंग का, तो आपको लेना चाहिए डाइकिन का 1.5 टन 5 स्टार 2024 मॉडल एसी। 2024? नहीं 2022 नहीं 23। कौन सा मॉडल लेना चाहिए, इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं आपको सिर्फ डब्बा खोल के मशीन दिखाने के लिए नहीं, उसे इंस्टॉल करके यूज करके दिखाने के बाद का रिव्यू दिखाऊंगा। दोस्तों मैं 1.5 टन 5 स्टार लेटेस्ट मॉडल एसीज का ऑलरेडी आपको एक कंपैरिजन वीडियो दिखा चुका हूं। आपने नहीं देखा? ये है वो वीडियो। इस वीडियो को मैं 2 महीने पहले ही रिलीज करके आपको यह बता चुका हूं कि डाइकिन एसी 1.5 टन 5 स्टार कैटेगरी के अंदर मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। उस कंपैरिजन के अंदर मैंने इसकी रैंकिंग भी दी है। आई हैव गिवन इट नंबर 2 रैंक, लेकिन मेरे हिसाब से कई लोगों के लिए ये नंबर 1 नंबर 2 मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि डाइकिन एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको नो कॉम्प्रोमाइज ऑप्शन मिलती है। मैंने भी इस एसी को लिया, इनफैक्ट इस साल भी लिया और पिछले साल भी लिया था। ये दोनों बिल्कुल सेम एसीज हैं, क्योंकि डाइकिन ने 2022 के बाद कोई भी मॉडल में चेंज नहीं करा है। उस चेंज ना करे हुए मॉडल को भी मैंने खरीद के टेस्ट करा, पहले अपने ऑफिस में और उसके बाद अपने मॉडल हाउस में। मॉडल हाउस क्या है? एक ऐसा घर जिसे पिछले 1 साल से हमने किराए पे लिया है और उसमें अलग अलग टाइप के अप्लायंसेस को हम टेस्ट करते हैं वहां पे इंस्टॉल करने के बाद। हम कूलर्स वहां पे टेस्ट करते हैं, हम एसीज वहां पे टेस्ट करते हैं, हम रेफ्रिजरेटर्स वहां पे टेस्ट करते हैं और डाइकिन एसी भी हमने थॉरली वहां पे टेस्ट किया, बाकी सभी और एसीज के साथ। ये कंपेयर करने के लिए बड़ा आसान है कि हम सारे एसीज को एक ही जगह पे लगाएं और उसके बाद देखें कि किस में सबसे ज़्यादा कूलिंग है। ये एक प्रैक्टिकल रिव्यू है। मैं आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स पढ़ के सुना के उसके मतलब समझा के आपको नहीं दिखाने वाला हूं। ना ही मैं आपको मैकेनिक बनने की ट्रेनिंग देने वाला हूं एसी को खोल के दिखा के उनके पार्ट्स को समझाने के बाद। मैं आपको प्रैक्टिकल रिव्यू दिखाने वाला हूं जिसकी आपको जरूरत है। आपको अपने रूम में कूलिंग से मतलब है। आपको यह मतलब नहीं है कि कॉइल इतने फीट और इतने इंच लंबी है या फिर इतनी गेज की है। हम सबको पता है कि डाइकिन एक बहुत शानदार ब्रांड है। हमने भी इसे 190 स्क्वायर फीट के रूम साइज में लगाया। ये रूम साइज डाइकिन की तरफ से रेकमेंडेड रूम साइज नहीं है, यानी डाइकिन रेकमेंड करते हैं कि 160-170 स्क्वायर फीट तक लगाएंगे तो हमारा एसी बेस्ट काम करेगा। लेकिन लेट मी टेल यू कि मैंने अपने मॉडल हाउस के अंदर 190 स्क्वायर फीट और अपने ऑफिस के अंदर 230 स्क्वायर फीट के ऑफिस रूम के अंदर लगाया और ये एसी हैज गॉट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन बोथ द प्लेसेस। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप डाइकिन एसी को 230 स्क्वायर फीट तक के रूम में यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं बहुत क्लियरली ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक रिव्यूअर हूं, मेरा काम है टेस्टिंग करना। मैं टेस्ट करता हूं बहुत हार्ड कंडीशंस में। मैं टेस्टिंग के अंदर बहुत हार्ड तरीके भी अपनाता हूं। उनमें से एसी को उससे ज्यादा बड़े साइज के रूम के अंदर लगा के टेस्ट करना भी एक तरीका है। एंड उसी तरह से हमने डाइकिन के इस मॉडल को टेस्ट किया एंड इट इज अ ब्रिलियंट एसी। कोई कमी नहीं है इसकी कूलिंग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर 1.5 टन की कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलती है। हाँ, इसके अंदर आपको कन्वर्टेबल मोड नहीं मिलते। ये एक ऑटो कन्वर्टेबल एसी है। ये अपने आप कंप्रेसर की स्पीड को कम या ज्यादा करता है ताकि आपके रूम में कूलिंग मेंटेन रखे और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को हमेशा चेक पे रखे। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, यू गेट व्हाट यू पेड फॉर। आपको वो कूलिंग मिलती है, आपको वो लो साउंड ऑपरेशन मिलता है, यानी इंडोर यूनिट से ना के बराबर आपको साउंड आती है। एंड कोनाडा एयर फ्लो इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स जो आपको डाइकिन के इस एसी के अंदर लगा हुआ मिलता है, मतलब आपको इसमें मिलता है। इंडोर यूनिट से कम आवाज आने का एक और मेजर कारण है, इस डाइकिन एसी के अंदर आपको स्विंग इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा। इसकी वजह से कंप्रेसर के अंदर फ्रिक्शन और नॉइज बहुत कम हो जाती है, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि इसके आउटडोर यूनिट से भी आवाज बहुत कम है और इंडोर यूनिट में जो ब्लोअर लगा है वो भी बहुत साइलेंटली काम करता है। एंड दैट इज गुड, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि रिमोट से आपने एक बार एसी ऑन किया,
आपका रूम बहुत अच्छे से कूल हो गया और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि एसी चल रहा है या नहीं, एंड एक्चुअली में आपको ठंडक से ही सिर्फ पता चलेगा। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। हमें डाइकिन के अंदर थोड़ी सी कमी महसूस हुई कन्वर्टेबल ऑप्शंस की। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कन्वर्टेबल ऑप्शंस नहीं होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि कुछ सिनेरियोज में जहां पे हम इसे मॉडल हाउस में टेस्ट करते हैं और वहां पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वहां पे हमारा मन करा कि कन्वर्टेबल ऑप्शन से इसे पूरी 100% कैपेसिटी पे चलाएं या कभी कभी सिर्फ 50% पे चला के इसका टेस्ट करें। वो हम नहीं कर सकते थे। हम इसे सिर्फ ऑन या ऑफ कर सकते हैं और उसमें हमें किसी टाइप की कोई परेशानी आई बिल्कुल भी नहीं। एंड दैट इज द पावर ऑफ डाइकिन्स कॉम्प्रेसर। वो है इनके स्पेयर पार्ट्स की इतनी शानदार क्वालिटी। ये है कंडेंसर जो आपको बहुत शानदार अच्छा मिलता है इस एसी के अंदर आउटडोर यूनिट में। डाइकिन के इवेपोरेटर कॉइल्स के ऊपर और कंडेंसर कॉइल्स के ऊपर दोनों पे एक केमिकल की कोटिंग हुई है जिससे सेडिमेंट और सॉल्ट इन पे इकट्ठा नहीं होगा। डाइकिन ने दूसरे ब्रांड की तरह अलग अलग केमिकल की कोटिंग नहीं दी और ना ही इसे डिक्लेयर किया है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि ये कॉइल्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगी। कितने साल तक रहेंगी ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। एयर फिल्टरेशन के अंदर भी हमें किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं है क्योंकि PM 2.5 फिल्टर हमें इस डाइकिन के एसी में लगा हुआ मिलता है, जिसे हम अगर रेगुलरली साफ करेंगे तो हमें पता चलेगा। लेट्स से अगर आप महीने में एक बार साफ करते हैं, जो कि गलत है, यू शुड डू इट एवरी 2 और मैक्सिमम 3 वीक्स, तो आपको पता चलेगा कि कितनी गंदगी होती है उस एयर फिल्टर के अंदर। और वो गंदगी आप जब इनहेल करते हैं एसी ना चलने के टाइम पे, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव होता है ये 2.5 फिल्टर, PM 2.5 फिल्टर। इसके अलावा आपको ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट डायग्नोसिस, ऐसे फीचर्स मिलेंगे और साथ में एक और चीज मिलेगी जो डाइकिन कहते हैं स्टेबलाइजर इनसाइड। आई अग्री कि रेंज बहुत अच्छी है डाइकिन की, स्टेबलाइजर इनसाइड या फिर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन जिसे दूसरे ब्रांड्स कहते हैं उस चीज की। लेकिन आई वुड स्टिल हाईली रिकमेंड कि आप एक स्टेबलाइजर लगाएं। मैंने भी लगाया है क्योंकि मैंने पे करे हैं 45,500 रुपीज इस एसी के। मैंने किसी ब्रांड से नहीं खरीदा है, मुझे फ्री गिफ्ट नहीं मिला है, मुझे अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना है। अगर मेरा एसी खराब होता है, उसकी PCB में फॉल्ट आती है, तो मुझे परेशानी होगी। और अगर एक छोटी सी प्रोटेक्शन की लेयर अगर मैं रख लेता हूं अपने एसी और उसके खराब होने के बीच में या वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बीच में, देन व्हाट्स द हार्म। 1800 रुपीज़ के आसपास ये स्टेबलाइजर कॉस्ट करता है और मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 AC लिस्ट में ऑलरेडी दे दिया है। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ये एसी खरीद रहे हैं तो स्टेबलाइजर को साथ में ही ऑर्डर करें। ऑल इन ऑल मैं इस एसी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत बड़े रूम साइज को भी ये बहुत आराम से ठंडा कर देता है। मैं बहुत ओपनली ये रेकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आपका 190 स्क्वायर फीट तक का भी रूम है, देन यू कैन ईजिली गो फॉर दिस डाइकिन एसी। इस मॉडल को जिसे मैं रेकमेंड कर रहा हूं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 AC लिस्ट में दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब इसकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करने से पहले आपको बताता हूं कि डाइकिन 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव 5 इयर्स की वारंटी ऑन द PCB, वो इनडोर और आउटडोर दोनों यूनिट की PCB है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। इस पे मिलती है आपको वारंटी, और 10 इयर्स की वारंटी आपको मिलती है इन्वर्टर कॉम्प्रेसर पे जो आपको इस एसी में लगा हुआ मिलता है। इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। आप इस एसी को अगर खरीदना चाहते हैं तो 45,500 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे इस समय। ये 5 स्टार मॉडल के प्राइसेस हैं जो हमने अपने मॉडल हाउस में टेस्ट किया, और अगर आप डाइकिन का 1.5 टन 3 स्टार वेरिएंट लेना चाहते हैं उसे भी हमने टेस्ट कर रखा है और वो इस समय 37,000 रुपीज का कॉस्ट कर रहा है, एंड दैट इज अ फैंटास्टिक प्राइस। ये प्राइसेस कम या ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 AC लिस्ट में ऑलरेडी दे चुका हूं। अब इसके कॉन्स की सबसे पहले बात करता हूं, उसके बाद आपको प्रोज बताता हूं। इस एसी के अंदर मुझे अगर देखूं तो सिर्फ 2 कॉन्स लगे। एक, इसके अंदर वाईफाई सपोर्ट नहीं है, एंड आई डोंट नो कि डाइकिन जैसा इतना बड़ा ब्रांड, इतना शानदार ब्रांड आज की डेट में भी अपने एसीज में जो कि 45,000 के आसपास कॉस्ट करते हैं उसमें वाईफाई सपोर्ट नहीं देते हैं। दैट इज बैड, आई थिंक इट इज बैड। बट अगर नहीं है तो क्या ये एसी बुरा है? नॉट रियली, नॉट एट ऑल। एक और चीज़ जो मैंने मिस करी वो है कन्वर्टेबल ऑप्शन, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
लेकिन इसकी अगर खूबियों की यानी प्रोज की बात करूं तो दे आर सो मेनी। 190 स्क्वायर फीट जो कि ब्रांड खुद भी रेकमेंड नहीं करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि 190 स्क्वायर फीट के रूम को अगर ये प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है एसी, तो आपका एसी बहुत शानदार तरीके से रूम को पूरा चिल्ड कर सकता है। मैं आपको दिखा तो रहा हूं 24 डिग्री पे चलता हुआ एसी, लेकिन जनरली हम इसे 27 पे यूज करते हैं, 26 पे यूज करते हैं, और उसके बाद भी पतला ब्लैंकेट लेके ही हम सोते हैं। दैट इज वॉट आई लाइक, दैट इज वॉट आई लव अबाउट डाइकिन एसी। प्रॉपर कूलिंग कैपेसिटी, बहुत शानदार फीचर्स जैसे कोनाडा एयर फ्लो इज वेरी वेरी गुड। सो ये सब अगर मैं ऐड अप करूं तो मेरे लिए इस एसी को बार बार खरीदना या इस एसी को यूज करना, इस पे अपने पैसे इन्वेस्ट करना, हाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इस पे पैसे, क्या मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूं, ये इस एसी पे करना बिल्कुल जायज बनता है। आप भी अगर एक बहुत शानदार क्वालिटी का एसी ढूंढ रहे हैं, देन डाइकिन इज द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट वंस। इसके लिंक्स दे दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 एसी लिस्ट में भी, जाइए से चेक करिए। दोस्तों ये मेरे प्रैक्टिकल रिव्यूज हैं, और प्रैक्टिकल रिव्यूज के अंदर मैं आपको ज्यादा स्पेक्स ना बता के आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि हम कैसा महसूस करते हैं इस एसी को खरीदने के बाद या इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद, ताकि आप ये समझ सकें कि आप इतनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं वो अगर इस प्रोडक्ट को खरीदने पर लगाएंगे तो वो डिसीजन सही होगा या गलत। आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर, लेकिन एक और चीज करिएगा, प्लीज मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करिएगा, क्योंकि इसी जरिए से हम थोड़ी थोड़ी अफिलिएट कमीशन कमा पाते हैं, ताकि आपको ऐसे प्रोडक्ट खरीदने के बाद बिना किसी ब्रांड के प्रेशर में आए हुए ऐसे सच बता सकें जो ब्रांड या कोई सेल्समैन या कोई वेबसाइट आपको कभी नहीं बता सकती। जरूर मेरे अफिलिएट लिंक्स को चेक करिएगा, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। आपके लिए जाने से पहले मैं 2 वीडियोस के सजेशन देके जा रहा हूं। उनमें से एक वीडियो वो है जिसमें मैंने डाइकिन एसीज को